बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर एंड प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या देते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स become equal to on product side, that is known as balanced chemical equation। अब बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम ऐसा क्यों? भाई मैंने वही बताया था आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में पढ़ा था आपने। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा, आपने जितने भी रिएक्टेंट्स लिए होंगे, अब जो भी बनेगा प्रोडक्ट साइड पर उसका भी मास उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चले? अब हम ये किस तरीके से करें, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है C+O2 गिव्स CO। ठीक है, ज़रूरी नहीं है CO2 ही बने, CO भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। तो इसके लिए एक रूल यूज़ कर लेते हैं हम। क्या रूल होता है? मेटल देन नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मेटल जैसे ले लिए हमने जिंक, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैनी अदर्स। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन या और भी ले लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये रूल है। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मेटल, पहले एलिमेंट में, पहले रिएक्शन में देखिए मेटल कहाँ पर है, मेटल कहाँ पर है, और उसके बाद फिर चेक कीजिए नॉन मेटल्स। पहले मेटल्स को बैलेंस कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, उसके बाद नॉन मेटल्स को चेक कीजिए कि नॉन मेटल्स कहाँ पर है, फिर उनको बैलेंस किया। फिर से आपने दोबारा क्या करना है? मेटल्स को बैलेंस करना है। जब ये सब हो जाए उसके बाद आपने करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। फिर से दोबारा से मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करके देखना है। अगर वो बैलेंस्ड है फिर आपने चेक करने हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन तीनों को चेक करने के बाद फिर आप हाइड्रोजन पे आएंगे, मतलब लास्ट में हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो अभी हम इस पर बात कर लेते हैं। इसमें तो वही मेटल है नहीं कोई भी, इसमें है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है हमारे पास कार्बन। कार्बन रिएक्टेंट साइड पर 1 है, प्रोडक्ट पे भी 1 है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऑक्सीजन पे क्या है? अब हो गए हमारे नॉन मेटल, तो यही है, नॉन मेटल बैलेंस्ड है। अब हम ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितना है? 1। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर 2 लगा दिया। अब फिर से हम क्या चेक करेंगे? भाई मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल को चेक कर लेते हैं। तो नॉन मेटल है, तो यहाँ पर कितने हैं? कार्बन 1 और यहाँ पर 2। ओहो, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा दिया हमने 2। अब फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नॉन मेटल कार्बन है, नॉन मेटल कार्बन है, तो कितने हैं यहाँ पर? 2। और प्रोडक्ट साइड पर कार्बन कितना है? 2। ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है? 2। अब ये जो 2 होता है ये होल अगर आगे लगा हुआ है किसी कंपाउंड पर, तो मतलब ये पूरे के पूरे कंपाउंड पर ही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल, मैग्नीशियम नाइट्राइट प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ये अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, अमोनिया गैस निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितने हैं? 3। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? मेटल। तो मेटल कौन है यहाँ पर पूरे में? रिएक्टेंट साइड पर देखिए मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम है तो रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम कितने हैं? 3, और प्रोडक्ट साइड पर मैग्नीशियम कितना है? 1। ये जो 2 है ये इसके साथ का है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लगा दिया 3। इसके बाद हमने क्या किया है? अब हम चेक करेंगे नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन,
और यहाँ पर क्या है नॉन मेटल, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं नॉन मेटल, और यहाँ पर कितने हैं 1, तो इन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 2। अब फिर से दोबारा से मेटल्स को चेक करते हैं। मेटल कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है, नॉन मेटल 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 3, ये 3 होल के साथ है, 2 3 6 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 6H2। फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं कि भाई मेटल और नॉन मेटल कितने हैं। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, V2 6, मतलब ये 2 O के साथ भी है, H के साथ भी है, तो मतलब 2 3 6, और ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन होते हैं सबस्ट्रेट एंड जो आगे हमारे पास कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं, कांस्टेंट जो लगा होता है उससे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हो गया 6, तो 6। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 12 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 + 2 3 6 हाइड्रोजन + 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। CuO + NH3 gives Cu + N2 + H2O। अब इसे बैलेंस करना है तो हमें वही रूल अप्लाई करना है, मेटल देन नॉन मेटल, ठीक है। फिर से मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल चेक करना है, देन आपने ऑक्सीजन के पास आना है। तो यहाँ पर मेटल कौन सा है, कॉपर मेटल है। कॉपर कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हमारे पास नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन है नॉन मेटल, नाइट्रोजन है यहाँ पर नॉन मेटल, और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 1 है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं 2 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। फिर से हमने क्या चेक करना है, मेटल को चेक करना है। कॉपर कितना है 1 है, यहाँ पर भी कॉपर 1 है। फिर नाइट्रोजन, नॉन मेटल कितना है, नॉन मेटल नाइट्रोजन N, ठीक है 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी कितना है 1 है, ठीक है बैलेंस है। इसके बाद आ जाते हैं हम हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 3 6, ओके। अब यहाँ पर है 2, अब ये तो गड़बड़ हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो हम ऐसा क्या लगाएं कि यहाँ पर 6 हो जाए। अगर हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पर, और हमें हाइड्रोजन बैलेंस होगा। लेकिन हमें फिर से मेटल चेक करने पड़ेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन चेक करना है। मेटल कितने हैं यहाँ पर 1, कॉपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो ठीक है यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 3। अब जब भी हम कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं हम फिर से दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पर मेटल कितने हैं, यहाँ पर मेटल हैं रिएक्टेंट साइड पर 3 और यहाँ पर 1, तो हमें यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3। नॉन मेटल यहाँ पर कौन सा है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, ओके बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 6, हेंस इट इज़ बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस हो चुकी है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH whole thrice। अब ये हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे मेटल, फिर नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। चेक कर लेते हैं। मेटल 4, एल्यूमिनियम 4 है यहाँ पर 1 है, तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पर 4 लगा दिया है। अब हमारे पास नॉन मेटल चेक कर लेते हैं। नॉन मेटल यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर 3 है
और यहाँ पर 1, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर से हम चेक करते हैं कि मेटल कितने हैं। मेटल 4 है यहाँ पर, दैट इज़ एल्यूमिनियम 4 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 4 है, कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 3 × 4 12 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 12 लगाना पड़ेगा। अब फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई और किसी में चेंजेस तो नहीं आ गए हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो एल्यूमिनियम 4 है यहाँ पर भी 4 है, कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है, 3 4 12। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन 24 है, तो यहाँ पर कितने हैं 3 4 12 हाइड्रोजन एंड 3 4 12 हाइड्रोजन, तो ये हो गए 24 हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन है, तो ये हो गई है बैलेंस्ड। अब एक और एग्जांपल दे देती हूँ जो आप लोग करोगे। MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये आप लोग करोगे, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल। दिस इज़ इनकम्प्लीट, मैं लिख देती हूँ कहीं आप भूल जाओ, ठीक है। अगर डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करें, अब यहाँ देखिए मेटल है नहीं, नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2 ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 2 4 और ये 5, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है। अब ये 5 लेके कैसे आए, किस तरीके से लेके आए। अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 है फिर भी। अगर यहाँ पर 3 लगाते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है फिर भी। तो किस तरीके से करें, तो हमारे पास एक तरीका होता है, हम क्या कर देते हैं फ्रैक्शन में लिख देते हैं 5/2। अब आपको पता है 5/2 × 2 तो कितना हो गया 5, तो दैट मीन्स 5/2 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपको पता ही है। तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल और 5/2। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है, कर सकते हैं इस तरीके से भी। लेकिन ये ना देखने में अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या है 6H6 प्लस 5O2 प्लस H2O, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं सॉरी ये 2 है, 4 कार्बन, ऑक्सीजन 10 हो गए, 8 9 10 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 12, यहाँ पर 4, ये दिक्कत है। तो अब क्या करें ऐसा कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो जाए। तो अगर हम ऐसा कर दें 3, यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12। फिर से ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 10, यहाँ पर कितने हो गए 4 8 और 6, 8 + 6 14, ठीक है। तो यहाँ पर तो 14 हो गए। अब किस तरीके से करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है 7O2 gives 4CO2 प्लस 6H2O, 4 कार्बन
ऑक्सीजन 14, 8 एंड 6 14, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड। अब एक और इसी तरीके की रिएक्शन है जो आप लोग करोगे, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। ये भी आपने इसी तरीके से करनी है, तो ये आप लोग खुद करोगे, इनकम्प्लीट। ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये आप खुद करोगे। एक आती है बहुत अच्छी सी इक्वेशन जो आपने अगर बैलेंस करनी है, देखिए S प्लस HNO3 फिर H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2। ये थोड़ी सी, ये अभी तक की सबसे अच्छी इक्वेशन है। मीन्स मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड कैसे, मतलब गिव अप नहीं करना है आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी है कि भाई थोड़ी हुई उसके बाद नहीं हो रही है तो करनी नहीं है, ये करके देखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सल्फ़र की। ये है हमारा, यहाँ पर 2 नॉन मेटल है, किसी से भी शुरू कर लो आप। नॉन मेटल है यहाँ पर सल्फ़र, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ओके। अब यहाँ पर हम दूसरे नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। अब देन उसके बाद आ जाते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, 4 6 7। ये तो फिर वही हो गया 7, ठीक है। यहाँ पर 7 है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ हो जाए 7 हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा फ्रैक्शन लगाओ, और भी तरीके से कर सकते हैं। 7 तो कैसे हो जाएगा, 7 यहाँ पर 2 3 6 कम पड़ रहा है, तो ये अगर यहाँ पर हम 3 लगा के देख लें, ज़्यादा देख लें, 3 9 हो गया है ना। तो भाई 9 हो गया, तो यहाँ कम हो गया है। तो यहाँ पर नॉन मेटल देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। सल्फ़र 1 है, नाइट्रोजन 3 हो गया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं कि भाई सल्फ़र 1, ठीक है, दोनों साइड, नाइट्रोजन 3, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 3। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 9, और यहाँ पर आ गए हैं 3 2 6, 6 + 4 10 11, यहाँ पर तो 11 हो गया ऑक्सीजन। अब हम ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पर 11 हो गया है तो इसको हटा के हम कर लेते हैं 4, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 डाल के देख लेते हैं एक बार कि भाई आता है कि नहीं। बड़ा नंबर ले लेंगे इससे, मतलब जो आ रहा होगा ना, यहाँ पे 11 आ रहा था, तो 4 3 12, तो एक और नंबर बढ़ा के ले लेंगे कि जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन करके वो 12 बढ़ा करके देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर हो गया 12, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4, ठीक है। तो भाई यहाँ 4 तो हो गया। अब ऑक्सीजन फिर अनबैलेंस्ड हो गए होंगे शायद, देख लेते हैं। सल्फर 1, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 3 12, 4 2 8 8 एंड 4 12 13, यहाँ पर तो 13 हो गया। अब हम क्या करें, अब इसकी जगह अगर हम इससे और बड़ा नंबर ले लेते हैं 5, ठीक है, 13 से बड़ा, तो क्या आएगा, 5 3 5 से अगर हम 15 करें, 5 आ गया। तो यहाँ पे हमें फिर से दोबारा से बैलेंस करने पड़ेंगे, पहले नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन। नॉन मेटल के अंदर सल्फर 1, नाइट्रोजन 5 हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो इसको भी काट के हमें क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 3 5 से 15, अब यहाँ पे 15 हो गए, ठीक है। 4 10 14 15, यहाँ पे भी 15, वेरी नाइस, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 15, डन, ओके। ये हो गए हमारे ऑक्सीजन बैलेंस। फिर अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कितने, 5 है हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4। अब फिर से हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसमें चेंजेस कर लें या फिर हम इसमें चेंजेस कर लें, ठीक है। किसी एक में चेंजेस कर लें जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं तो हमें और भी, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट और जुड़े हुए हैं, सल्फर जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इन सबको
अब यहाँ पर हम इसको काट कर देते हैं 6 और यहाँ पर भी कर देते हैं हम 6, ठीक है। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, सल्फ़र 1, ओके सल्फ़र 1। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है 6, ओके डन। ऑक्सीजन 6 3 से 18, 4 + 12, 4 + 12 16 + 2 18 हो गए, ठीक है 18 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 + 4 ये भी हो गए 6 हाइड्रोजन। तो ये हो गए हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर ख़त्म। और भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा अगर आपको मिले, ठीक है। ऐप में आपको दे रखे होंगे, असाइनमेंट्स दे रखे होंगे, उसमें चेक कीजिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको बैलेंस करके देखिए किस तरीके